खाएगी ना तू, इतना ही बड़ा गर्व मेरे अंदर है। देख तेरे पास खाने वाले नहीं हैं, तेरे पास बहुत धन है और मेरे पास खाने को लिए नहीं है। और मेरे जो पुत्र 7वां होने वाला है उस पुत्र को आप ले लेना समय के अनुसार। समय आए मैं अपना पुत्र दे दूंगी, इसके बदले मुझे बहुत सारा धन दे देना। तो वो फल उस फल की परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला देती है वो, और कह देती हैं कि तेरे पति तो भोरे वारे बेचारे, लेकिन नाटक करते रहना तू। तो धुंधली नाटक करती रही, अपने पेट पर कपड़े लगा लेती और कहती कि अभी होने वाला है। ऐसे ऐसे नाटक करे उसने कि अभी होने वाला है। कभी कहती है मेरे लिए ये ले आओ, कभी कहती वो ले आओ, फलाना ले आओ, खाने के लिए मन कर रहा है। अब बेचारे आत्म देव जी ला करके उन्हें दे देती। पति बेचारे भोले भाले हैं। समय आने पर और धुंधली की जो सहेली थी उसके रात को पुत्र हुआ और वो पुत्र लेकर के धुंधली को दे दिया कि हर गही इस बाती से उन दिनों की राय, लुका छुपा कर गाय को वो फल दिया खिला। मिली बहन को बहन से कुछ दिन में संतान, गो के भी बछड़ा हुआ लेकिन मनोज क्षमा। समय के अनुसार उसकी सहेली ने धुंधली को ला करके वो बालक दे दिया। धुंधली ने शोर मचा दिया, हल्ला कर दिया कि मेरा लल्ला हुआ है, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। आत्म देव ने बड़ा आनंद मंगल बधाई सभी विप्र देवों को बुलाया, सभी को दान दक्षिणा दी। और इधर गाय के भी एक मनुष्यधारी रूपी बालक ने जन्म लिया है और उसके कान गाय की जैसे हैं, तो उसका नाम गोकर्ण रख दिया कि बेटे का नाम धुंधकारी, बेटे का नाम धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतलाया है। जो धुंधली का पुत्र है धुंधकारी उसका नाम, और जो गाय का बछड़े का नाम है गोकर्ण जी। अब गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हैं और धुंधकारी महाबल हो गया। धुंधकारी कहते हैं ना कि जब बालक छोटा होता है, बालक छोटा होता है तो माँ से कहता है माँ मुझे 10 रुपए चाहिए और मुझे वो लेके आना है खाने के लिए। माँ दे देती है कि ले जा बेटा, छोटा है अभी, बड़ो हो जाएगा तो समझ जाएगा।
अब बच्चा बेटा ले गए 10 रुपया, अब पता नहीं कि 10 रुपये का वो कुछ लेके कुछ खा रहा है या फिर कंचा गोली में लगा रहा है। जब बालक छोटा होता है माँ कह देती बेटा ले जा, कोई बात नहीं, बड़ा होकर के समझ जाएगा। वही बालक आगे चल करके बिगड़ जाता है। ऐसे ही धुंधली कह देती, धुंधली ने उन्हें सुंदर शिक्षा नहीं दी। धुंधकारी पहले कंचा गोली खेलता, खेलते खेलते उसने पैसे, फिर जुआ खेलने लगा। जुए खेलते खेलते वो जब घर पे धन नहीं बचा तो वो चोरी करने लगा। आत्मदेव ने देखा कि मेरी ये मंत्र जैसे घर में क्या हो रहा है। जगह जगह पर दारू की बोतल पड़ी है, जगह जगह पर मांस के टुकड़े पड़े हैं। ये देख करके आत्मदेव को बहुत दुख होता। आत्मदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे मंत्र जैसे घर को मेरे को नरक बना दिया इसने। एक दिन उदास होकर के आत्मदेव जी बैठे तो उनके मध्य में श्री गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? आप अपनी उदासी का कारण बताइए। आत्मदेव ने कहा कि हे पुत्र, मेरे मंत्र जैसे घर को इसने नरक बना दिया है। देखो जगह जगह पर मांस के टुकड़े पड़े हैं, जगह जगह पर दारू की बोतल पड़ी है। तो गोकर्ण जी महाराज जी ने आत्मदेव को सुंदर शिक्षा दी, आत्म ज्ञान दिया कि मैं और मेरा यही ममता का कारण है। जहां मैं और मेरा है वो अहंकार है, और अहंकार हमारा पतन कर देता है। रावण मैं का शब्द लाता था और बकरे का शब्द सुनाया आपने। जब चिल्लाता है तो मैं करता है कि नहीं। और एक दिन वो ढोलक पर मर जाता है। जब उसकी चमड़ी ढोलक पर मरती है फिर क्या, जब ढोलक बजती है तो क्या बोलती है कि धू 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 धू। पहले तो मैं जो कुछ हूं सो मैं हूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि जो मैं और मेरा नहीं गया तब तक तुम्हारे अंदर से मोह माया नहीं हटेगी। सुंदर शिक्षा दी है आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने। ये आत्मदेव जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान सुना उसे सुनकर के वो जंगल में चले जाते हैं। अब बेचारी धुंधली घर पे रह गई है। धुंधकारी चोरी करता है, 5-5 वेश्याओं को अपने साथ रखता है। ये 5 वेश्या और कोई नहीं है, ये 5 वेश्या हम सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर वास करती है। और जिसके अंदर ये 5 वेश्या जाग गई उसका पतन हो जाता है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मत्सर, यही 5 वेश्या हमारा पतन का कारण है। धुंधकारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि अगर धुंधकारी चोरी करता है और चोरी करते करते पकड़ा गया तो इसके साथ हमको भी पकड़ लेंगे। अगर इसमें भी मार लगेगी तो इसके साथ हमें भी पिटाई लगेगी, हमें भी मार लगेगी। तो उन 5 वेश्याओं ने पहले तो धुंधकारी को खूब दारू पिवाई। और दारू कोई और नहीं है, हमारा मन करेगा कि कुछ दारू पी ले। कहते हैं ना कि जब हम हवन करते हैं तो हवन करते हैं तो घी की आहुति देते हैं। तो वो आहुति जो आहुति है